Hello, very good morning to all lovely students. Today I am going to explain chapter 5 separation of substance. Please students listen carefully. In our daily life there are many substances. When we notice a substance being separated from a mixture of materials, हमारी जो डेली लाइफ है, डेली हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें बहुत ऑफ सेपरेशन मेथड हम करते हैं. जो भी मटेरियल्स मिक्स हो जाता है उसको सेपरेट करना, इट्स मीन्स सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. उसमें बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारे उसमें एक्टिविटी है. ओके, टी लीव्स आर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विथ ए स्ट्रेनर एंड व्हाइल प्रिपेयरिंग टी. सी फिगर नंबर 5.1. टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है? वी हैव टू यूज़ स्ट्रेनर. एज यू ऑल नो, हमारी डेली रूटीन लाइफ में मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आई थिंक हमारे डेली डे में, पूरे दिन में आई थिंक 3 to 4 टाइम्स ये होती है. मोस्ट ऑफ टी लवर्स होते हैं और आपने देखा होगा आपकी मम्मा जब टी बनाती है तब उसके लीव्स को, जो पार्टिकल्स है टी लीव्स, उसको रिमूव करने के लिए, मतलब उसको सेपरेट करने के लिए सी यूज स्ट्रेनर. सी फिगर 5.1. Now grain is separated from stalks while harvesting, or milk or curd is churned to separate the butter. Figure 5.2. See, and as we learned in chapter 3, we glean cotton to separate its seed from the fiber. Separate substance में grain में से stalks, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, फार्मर हार्वेस्टिंग करते हैं, तब ग्रेन में से स्टॉक रिमूव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स यूज़ होती है. इसी तरह मिल्क और कर्ड में से जब हमें बटर सेपरेट करना है, अलग करना है बटर को, तो वहाँ पे फिगर 5.2 सी चर्न मेथड से बटर. यस, एंशियंट टाइम में ये मेथड बहुत होती थी क्योंकि तभी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तभी इन्वेंशन नहीं हुआ था मिक्सी एंड बॉस का, ग्राइंडर का. तब ये मेथड यूज़ होती थी. हैंड से एक वुमेन का हैंड से वो चर्न कर रही है. ओके, इसी तरह आपने चैप्टर 3 में भी देखा होगा, कॉटन को सेपरेट करने, कॉटन सीड से हमें जो फाइबर मिलता है उसके लिए भी हमें कौन सी मेथड करते थे? गीनिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट, परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड डालिया और पोहा, एंड इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग. आप जब दलिया और पोहा खाते तो उसमें प्रॉबेबली चिलीज़ होते हैं. तो यस, वी डोंट लाइक चिलीज़ बिकॉज इट्स वेरी स्पाइसी, तो हम उसको रिमूव कर देते, सेपरेट कर देते. वी कांट ईट, खाते ही नहीं हैं. ओके, एंड सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड guavas and asked to separate them. What will you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ. मैंने क्लास में एक बास्केट रखा है, उसमें मैंगो एंड गुआवा रखा है, और फिर मैंने आपको बोला कि प्लीज़ रिमूव मैंगो फ्रॉम दिस बास्केट. तो इट्स इजी टू रिमूव बिकॉज ये मटेरियल्स जो हैं वो बड़े मतलब बिग साइज़ में है. सपोज़ मैं आपको एक कंटेनर में वीट दे देती हूँ और उसमें थोड़े स्टोन भी डाल देती हूँ, तो इट्स डिफ़िकल्ट, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव स्टॉक फ्रॉम वीट. ओके, बिकॉज देर आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or guava? Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. सपोज मैं आप सबको एक एक ग्लास दे देती हूँ, उसमें सैंड एंड सॉल्ट मिक्स कर देती हूँ, तो इट्स इम्पॉसिबल टू रिमूव सॉल्ट एंड सैंड. यस, ग्रेन में से हमें स्टॉक पिकिंग करना हैंड से ईजी है, बट सॉल्ट एंड सैंड जब मिक्स हो गया है पानी के साथ, यस ऑब्वियसली सॉल्ट इज सॉल्युबल एंड सैंड रिमूव रह जाती है बॉटम में, तो इट्स इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम.
Okay, now activity 1, see, in column 1 of table 5.1 are given a few process of separation. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. Now, however, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. And can you match the process with its purpose and the way separated components are used? See here, यहाँ पे एक टेबल है 5.1. Why do we separate substance? Okay, separation का process है and purpose for which we do the separation. Then what do we do with the separated components? Okay, please student read this table and practice in this. Okay, next Zoom lecture में definitely I am going to asking. Okay. Now next stanza. We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. कोई भी substance we need to separate harmful or non-useful, जो भी harmful otherwise non-useful substance को जो mixed हो गए हैं उसको अलग करने के लिए हमें जो यूज़फुल प्रोसेस है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा. ओके, एंड यस, द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स. सब्सटेंस जो भी सेपरेट करने बहुत सारे पार्टिकल्स में होते हैं और डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट मटेरियल्स ऑल्सो, एंड दिस मे बी इन एनी 3 states of matter. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड और गैस. कितने 3 state of matters हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं एंड यस 3 state of matters हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हाउ वी डिफरेंट इट. नाउ 5.1 methods of separation. We will discuss some simple methods of separating substance and that are mixed together, and you may come across some of these methods being used in day-to-day activities. First activity 2 है hand picking. Hand picking means we have to remove particles with our hands. Okay. Bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. Now spread the grains on a sheet of paper. Now, do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are 3 pieces of stone, herbs, broken grain and particles, and of any other grain in it? Now remove with your hand the pieces of stone, herbs and other grains from it. Suppose मैं क्लासरूम में एक ग्रेन का पूरा पैकेट लेके आई हूँ एंड सारे स्टूडेंट को एक एक पैकेट मैंने कन्वे कर दिया, पास कर दिया. नाउ सबको एक एक कंटेनर दे दिया. फिर मैंने सबको बोला कि आपको ये ग्रेन में से रिमूव करना है स्टोन, हर्ब्स एंड जो ब्रोकन ग्रेन्स होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं, उसको रिमूव करना है. तो आप किससे करोगे? यस, ऑब्वियसली हैंड का यूज़ करोगे. तो ये मेथड को क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस को बोलते हैं हैंड पिकिंग. Now this method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the piece of dirt, stone and herbs and from wheat, rice or pulses. हैंड पिकिंग में आप लार्ज साइज़ के जो इम्प्योरिटीज़ होती है, पीसीस होते हैं डर्ट के, स्टोन के और हर्ब्स के, वो आप रिमूव कर सकते हो. किस में से? यस, व्हीट, राइस और पल्सेस. नाउ फिगर 5.3 सी. The quantity of such impurities is usually not very large, and in such situation we find that hand picking is a convenient method of separating substance. ये जो impurities की quantities है वो बहुत large नहीं होती, क्योंकि अभी तो और मोस्ट ऑफ चीज़ें इतनी अच्छी मिलती है, साफ़ मिलती है. हम कोई भी पैकेट्स खोलते हैं, ओपन करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि रेयर पार्ट ही होता है ऑन द स्टोन एंड स्टॉक का. तो इट्स इजी टू रिमूव विथ हैंड पिकिंग, और ये बहुत कन्वीनियंट मेथड है टू सेपरेट सब्सटेंस. गेटिंग? नाउ थ्रेसिंग. सी, you must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields, and after harvesting the crop the stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Next method है, next process है threshing.
यूजुअली जब हार्वेस्टिंग करते हैं क्रॉप का फार्मर, तभी ये मेथड यूज़ होती है। जब स्टॉक्स ड्राइड हो जाते हैं सन की वजह से, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, और जब हमें ग्रेन सेपरेट करने हैं उसके पहले जो ये स्टॉक है वो ड्राइड हो जाते हैं कि वो फील्ड में, ओपन फील्ड में वहाँ पे पड़े रहते हैं। जब फार्मर को हार्वेस्टिंग करते हैं तब वो सारे ग्रेन्स होते हैं वो वहाँ पे फील्ड पे पड़े होते हैं, और सन की वजह से, सनलाइट की वजह से वो ड्राइड हो जाते हैं। ओके, फिर ग्रेन को सेपरेट करते हैं। नाउ अर्थ स्टॉक हैज़ मेनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। एंड हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स? नाउ इमेजिन करो कि फार्मर ये स्टॉक रिमूव कैसे करेगा। तो यहाँ पे जो मेथड वो यूज़ करता है वो है थ्रेशिंग। मैं आपको डिटेल में अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रीड दिस स्टैंजा। ओके, वन मे प्लक मैंगोज और guavas फ्रॉम द ट्रीज, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज एंड guava। मैंगो एंड guava को अलग करना इट्स वेरी इजी, बट ग्रेन सीड में से हमें जो ये स्टॉक, स्टोन, whatever, dust, वो प्लकिंग करना इम्पॉसिबल है। एंड हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम द स्टॉक? नाउ द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट grain from stalk etc. is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. See figure 5.4. Sometimes threshing is done with the help of bullocks, machines, and are also used to thresh large quantity of grains. लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स फील्ड में पड़ी है और उसमें से हमें स्टॉक, स्टोन सेपरेट करना है, तो बुलॉक्स का यूज़ होता है एंड यस मशीन्स ऑल्सो, बिकॉज देयर क्वांटिटीज आर वेरी लार्ज। मशीन्स इज़ वेरी इजी, हमारा काम इजी कर देते हैं मशीन। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबली मशीन, अब सारे फार्मर्स मशीन्स का उपयोग, मतलब उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये मेथड बहुत इजी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, टाइम वेस्ट नहीं होता है और हमारा टाइम भी बचता है। यस, ऐसे कोई फार्मर है छोटे गांव में, छोटे विलेज में, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो अपने हैंड से, सी फिगर 5.4, हैंड से थ्रेशिंग मेथड करते हैं। देखो ये प्रोसेस, सी। ओके, तो इसमें टाइम लगता है। ओके, और बहुत ज़्यादा हमें पीपल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। कोई एक आदमी करेगा तो आई थिंक 2-3 डेज चले जाएंगे, और ग्रेन की जो है, ग्रेन्स ज़्यादा मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 3, सी विनोविंग। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। आपको एक मिक्सर बनाना है, ड्राई सैंड लेना है, सॉडस्ट एंड पाउडर ऑफ लीव्स। Now keep this mixture on a plate or a newspaper. Now look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the size of particles of all two components similar? Would it be possible to separate the components by hand picking? No. ड्राई सैंड में मैं आपको सॉडस्ट एंड पाउडर ऑफ ड्राई लीव्स आपको मैं मिक्स करके दे दूँ प्लेट में, वटेवर, अदरवाइज न्यूज़पेपर में, तो आप इजीली डिफरेंट, मतलब अलग नहीं कर सकोगे कंपोनेंट्स को, क्योंकि सारे साइज ऑफ पार्टिकल्स वो सारे सिमिलर हो गए हैं। ग्रेन की साइज़ एंड जो डस्ट, सैंड एंड स्टोन है उसकी साइज़ सिमिलर है, तो उसको अलग करना इजी है। हैंड पिकिंग से वो अलग नहीं हो सकता। ओके, बिकॉज सबकी साइज़ वन एक ही हो गई है। Now take your mixer in an open ground and stand on a raised platform and put the mixer in a plate or sheet of paper. Now hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Now tilt it slightly so that the mixer slides out slowly. अब ये मेथड में मोस्टली विनोविंग होता है। Yes, see here. एक वुमेन खड़ी है, उसने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, एक टेबल लेके, जिसकी हाइट इस तरह से होती है कि वो इजीली थोड़ी हाइटेड में हो जाती है वुमेन। एंड जब डायरेक्शन ऑफ द एयर होता है, जहाँ से एयर का डायरेक्शन होता है, थ्रू ये प्रोसेस से वो विनोइंग मेथड से स्टॉक, हर्ब्स एंड यस जो स्टोन्स है, छोटी छोटी डस्ट है, वो रिमूव हो जाती है। ओके, इसमें प्रोबेबली मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एयर का डायरेक्शन। सी,
फिगर नंबर 5.5 विनोविंग कर रही है ये गर्ल, ये वुमेन. Now what happened? Do both the components sand and sawdust for powder leaves for all the same place? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? Now this method of separating components of a mixture is called winnowing, and winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. Probably इसमें डस्ट पार्टिकल्स जो है जो स्मॉल एकदम डस्ट फॉर्म में हो गए तो एयर डायरेक्शन से वो अलग हो जाते हैं. ओके जिस तरह से एयर डायरेक्शन होगी, सपोज एयर नॉर्थ साइड है तो उस साइड वहाँ पे वो गिरेंगे. सपोज एयर डायरेक्शन चेंज हो गया वेस्ट साइड, तो इस तरह से ये विनोविंग प्रोसेस से ये इजी मेथड हो जाती है. स्मॉल सैंड, डस्ट एंड जो लीव्स हैं, हस्क है जो एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में है, तो इस तरह से रिमूव होता है बाय विनोविंग. नाउ दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन. हैवियर सीड्स हैं उसमें ये लाइटर हो गए हस्क पार्टिकल्स, तो उसको सेपरेट करने के लिए विनोविंग बहुत ईजी है. एंड यस प्रोबेबली फार्मर्स ये बहुत करते हैं और मैंने देखा भी है. मोस्टली आई थिंक 50 टाइम्स देखा है मैं. जब अपने ग्रैंडपा के घर पे जाती हूँ तब मैंने ये मेथड बहुत देखी है. ओके नाउ द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड एंड द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोविंग. एंड द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड टू मैनी पर्पस सच एज फॉडर फॉर कैटल्स. हस्क पार्टिकल्स के विंड कैरी करके उसको थ्रो इट कर देती है लेफ्ट अदरवाइज राइट साइड, जिस तरह से एयर का डायरेक्शन होता है. एंड जो सीड्स ऑफ ग्रेन है वो रिमेनिंग हिप कर देते. कहाँ पे? जहाँ पे प्लेटफॉर्म है, लड़की खड़ी है वहाँ पे, वहीं पे वो एज इट इज़ रह जाते हैं. और जो हर्ब्स सेपरेट होते हैं उसका पर्पस क्या होता है पता है? उसका यूज़ क्या होता है? डू यू नो? यस, फॉडर फॉर कैटल्स. कैटल के लिए एक फूड बनता है. कैटल्स यानी आप सबको पता है. यस, फार्मर कैटल्स जो रखते हैं, काव, हॉक्स, बफेलोज, उनके लिए एक फॉडर बनाते हैं, फूड बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट मेथड है sieving. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour and we need to remove impurities and bran that may be present in it. And what do? We use a sieve and pour the flour into it. See figure 5.6. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve and while the bigger impurities remain on the sieve. डेली रूटीन लाइफ में आपकी मम्मा ये मेथड करती है, आपने देखा भी होगा. यस, sieve. सी ये जो फ्लोर है, सपोज व्हीट का फ्लोर सीव में डालते हैं, फिर उसको 2 हैंड से उसको टर्न करते हैं. ओके, और एकदम फाइन पेस्ट, वी गेट फाइन पेस्ट इन द वेसल. सी एक कंटेनर में फाइन पेस्ट हमें मिलता है. और ऊपर बान, जो व्हीट में छोटे छोटे बान रह जाते हैं, छोटे व्हीट के टुकड़े रह जाते हैं, उसको बान बोलते हैं. और भी कोई सारी अगर छोटी सी स्टॉक रह जाती है तो वो एज इट इज़ सीव में रहती है. ओके, नाउ इन ए फ्लोर मिल impurities like husks and stones are removed from wheat before grinding it, and usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve, and the sieving removes piece of stone, stalk and husks, and that may still remain with wheat after threshing and winnowing. फ्लोर मिल में भी आपने देखा होगा, जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, बिफोर ग्राइंडिंग उसमें से स्टोन, हर्ब्स रिमूव हो जाते हैं एंड हमें फाइन पेस्ट मिलता है, फाइन फ्लोर मिलता है व्हीट का. ओके, तो इसी मेथड से हमने आगे भी देखा कि हमने थ्रेसिंग और विनोविंग थ्रू हमें किस तरह से पीसेस ऑफ स्टोन एंड स्टॉक और हर्ब्स रिमूव किए, और जो रिमेन रहता है, क्या रहता है रिमेनिंग? यस, हमें एक फाइन फ्लोर मिलता है. एंड यस, थ्रेशिंग एंड विनोविंग में हमें एक ग्रेन मिलता है जो एकदम
मस्त क्लीन हो जाता है क्योंकि हर्ब्स एंड स्टोन रिमूव हो जाते हैं. नाउ यू may have also noticed similar sieves being used as construction sites to separate pebbles and stones from sand. See figure 5.7. Construction site, कोई भी बिल्डिंग, अदरवाइज हाउस, बहुत सारे शॉपिंग बनते हैं, उसमें आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे ये देखा ही होगा. एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे बहुत लार्ज प्रोसेस हो रही है. सी सैंड में बहुत सारे बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं और ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हमें रिमूव करना पड़ता है ताकि हमें स्मूथ पेस्ट मिले, सैंड की, इवन सीमेंट की भी. तो ये प्रोसेस से कंस्ट्रक्शन साइट में ये मेथड यूज़ होती है. यहाँ पे लार्ज उन्हें सीविंग लिया है, देखो लार्ज सीव लिया है उसने और यहाँ पे वो सीविंग मेथड कर रहा है. पेबल्स और स्टोन रिमूव हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट प्लीज़ यू हैव टू ऑल्सो रीड चैप्टर. ओके नेक्स्ट एक्टिविटी रेयर, एक्टिविटी 4 से जो हम रेयर पार्ट है वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ स्टूडेंट लिसन एंड वॉच माई वीडियो केयरफुली. ओके, थैंक यू सो मच.